जय हिंद टू ऑल एंड आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, कमेंट करें या ना करें, लेकिन ये पता चल जाता है कि आप देखते हैं। काफ़ी लंबा और काफ़ी अच्छी रेटिंग उसकी आती है। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगेन मॉनेटरी नहीं है, पैसे के लिए नहीं करती। ये एक मुझे जब एहसास हुआ कि ये एक मेरा जीवन जीने का जो एक तरीका है वो ऐसा है। मन तो रोज़ करता है वीडियो बनाने का, लेकिन काम इतना ज़्यादा होता है और कुछ दिन से तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही है। पिछले 15 दिनों से ठीक नहीं महसूस कर रही हूँ, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। लेकिन आज मजबूर हो गई एक प्रश्न लेने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस प्रश्न से मैं रोज़ रूबरू होती हूँ। तो आप लोगों को पता है कि मैं तब तक कोई वीडियो नहीं बनाती जब तक मैं उसमें एनालिसिस नहीं कर लेती, या मैं उससे दो चार नहीं हो जाती, या मैं उससे कुछ सीख नहीं लेती, सबक नहीं ले लेती। ये प्रश्न एक नहीं कई सारे बच्चों ने पूछा है। इनफैक्ट रोज़ पूछते हैं। जब भी क्लास लेती हूँ, जब मेरी पहली और दूसरी क्लास होती है, तो हर साल हर सेमेस्टर पे साल में 2 बार ये प्रश्न आता ही आता है। मेरी आदत है कि जब मैं क्लास लेती हूँ तो शुरुआत के दिनों में बच्चों से उनके बारे में पूछती हूँ कि वो क्या बनना चाहते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ को समझते हैं और उनकी कमियाँ क्या हैं, व्हाट आर दी क्वालिटीज़ ऑफ दी स्टूडेंट्स एंड व्हाट आर दी डीमेरिट्स ऑफ दी स्टूडेंट्स। तो उनकी कमियाँ क्या हैं, उनकी अच्छाइयाँ क्या हैं, वो मैं पूछने की कोशिश करती हूँ। और मैक्सिमम बच्चे एक बात बोलते हैं कि मैम आई एम इमोशनल पर्सन, और वो उसकी कमी मानते हैं। कुछ दिन बहुत द्वंद्व चला मेरे मन में भी, क्या इमोशनल होना एक कमी है? क्योंकि जब मैंने अपनी लाइफ को देखा तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ। मैं जो दिल के करीब हैं, मैं जिन्हें प्यार करती हूँ, जिन्हें मैं अपना मानती हूँ, उनको जब भी मिलूँगी तो मेरी ज़बान बाद में चलती है, मेरे आँख पहले चलने लगते हैं, मेरे आंसू पहले गिरने लगते हैं, आंसुओं से पहले बात होती है, ज़ुबान से बाद में बात होती है। तो क्या इसका मतलब है मैं कमज़ोर हूँ? ये द्वंद्व मेरे मन में हमेशा चला। कोई भी, चाहे वो स्टूडेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो फ्रेंड के फॉर्म में हो, या कोई रिलेटिव के फॉर्म में हो, या कोई कलीग के फॉर्म में हो, अगर वो करीब आता है, कुछ दिन उससे बात होती है, कुछ अपनी वो प्रॉब्लम्स शेयर करता है, तो मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ। और कुछ दिन बाद पता चलता है कि अरे ये तो ऐसे ही था। और उस अटैचमेंट का नतीजा ये होता है कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ इमोशनली, मुझे दिक्कत होने लगती है। तो प्रॉब्लम तो थी, है, कमी है, लेकिन एक क्वेश्चन था, क्या ये एक समस्या है या एक कमी है? ये हमेशा द्वंद्व रहता है, और शायद बच्चों के मन में भी है, क्योंकि उन्होंने बोला, ये पूछा है कि क्या ओवर इमोशनल होना खतरनाक है? हाँ जी, खतरनाक है। इसीलिए एक एक टॉपिक भी आता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए आप पर। मैं उसी पे काम कर रही हूँ अपने पे। इसका सॉल्यूशन बेटा जो मुझे समझ में आया, हो सकता है आप में से कई सारे लोग इसको इत्तेफाक ना करें, आपको लगे कि ये कैसे पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल है, मैंने किया है और मुझे रिजल्ट आया है। क्योंकि कई बार हम अपने नेचर को नहीं बदल सकते और बदलना भी नहीं चाहिए। ईश्वर ने हमें जैसे बनाया है, हमें वैसे ही रहना चाहिए। अगर मुझे ईश्वर ने इमोशंस दिए हैं, मुझे अगर ईश्वर ने हाईली इमोशनल पर्सन बनाया है, तो उसके पीछे उसकी एक प्लानिंग होगी। मैं उसकी प्लानिंग में क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकती, ना ही उसे मैं चेंज कर सकती हूँ। आई एम आई इमोशनल पर्सन, बट इट इज़ माई क्वालिटी बिकॉज गॉड हैज़ गिवन दिस क्वालिटी। आई हैव नॉट मेड दैट क्वालिटी, गॉड हैज़ गिवन द क्वालिटी। आप देखोगे कई सारी लेडीज़ होती, कई सारे मेल्स होते हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं। तो ये टैग नहीं लगा कि अगर कोई महिला है तो वो बहुत इमोशनल होगी, पुरुष होगा तो नहीं होगा। मैंने कई सारे पुरुषों को भी देखा है, बात बात पे रो देते हैं वो, ठीक है। तो ये हमारी क्वालिटी हमें ईश्वर ने दी है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने नेचुरलिटी को खोने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे हैं, और हमें किसी को क्वेश्चन आंसर करने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। नथिंग इज़ रिक्वायर्ड इन दिस रिगार्ड। क्या आप कर सकते हो? आप चीट ना हो, आपको हर्ट ना हो, उसके लिए आप काम करो। तो मैंने क्या किया, मैंने ना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। मतलब अब मैं इंटरैक्ट नहीं करती ज़्यादा लोगों से। अब आपको लगेगा ये कमी है, नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है ये। क्योंकि जब आप इंटरैक्ट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप सब
इमोशनली उससे नहीं जुड़ोगे। जब आप उससे इमोशनली नहीं जुड़ोगे तो आप उससे अटैचमेंट फील नहीं करोगे। जब आप उससे अटैचमेंट फील नहीं करोगे तो जो आपकी ये ओवर इमोशंस वाली प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगेगी। आई हैव ट्राइड इट एंड इट वर्क्स, रियली इट वर्क्स। टू हेल विद द व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट। भाई हमें आपकी ज़िंदगी में झांकने की कोई दिलचस्पी नहीं है, सॉरी। आपको लगता है कि हाँ हम इस काबिल हैं कि हम आपको समझ सकते हैं, तो यू कम फर्स्ट। वाई आई शुड कम एवरी टाइम? आई शुड गो टू मीट यू? वाई शुड आई शुड टॉक टू यू? ठीक है, आप खुद को बदलो, डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स। ठीक है, हाँ नेचुरलिटी बेटा जी नहीं खोनी चाहिए। आप जैसे हो वैसे ही रहो। अगर सामने वाला बंदा भी आपके जैसा है, आपके जैसे वाइब्स रखता है, आपके जैसे इमोशन सेंटिमेंट्स रखता है, तो वो आपको समझेगा और उससे आपका जो रिलेशन होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो ओवर इमोशनल होना इज नॉट अ कमी। टेक इट एज अ स्पिरिट, टेक इट एज अ स्किल, टेक इट एज अ क्वालिटी। आप कुछ भी कह सकते हो इसको लो, लेकिन अपने इमोशंस को इंटेलिजेंट वे में इसको लगाना चाहिए। ट्राई टू ये एक आप तरीका, आपका ट्रेजरर है आपका, और आप इसको धीरे धीरे खर्च करो। उन पर खर्च करो जो इसके लिए लायक हो, सब पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मिलती हूँ आपसे एक नए क्वेश्चन के साथ। कीप क्वेश्चनिंग एंड आई एम ट्राइंग टू गिव द आंसर। जय हिंद एंड आई लव यू ऑल।